नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। बेटियों के लिए एक और बहुत अच्छी योजना दोस्तों, और इस योजना के अंदर आपको काफी सारा फायदा मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इस योजना के बारे में मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी ब्याज दर भी मिलती है। दोस्तों, इस योजना को कैसे आवेदन करेंगे, कौन से बेटी पे इसका आवेदन किया जाता है और कैसे इसका आवेदन किया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब तक ये पैसा है हम निकाल सकते हैं जो बेटी के नाम पर ये इस योजना की स्कीम का जो फायदा लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, और ये बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। दोस्तों, ये बेटियों को लखपति बना सकती है। इस योजना के तहत अभी 8.2% जो अप्रैल जून 2024 की ब्याज दर मिल रही है। दोस्तों, अगर आप एक वर्ष की यानी 2024 में सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाते हैं और प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से आपको यानी 2045 में मेच्योरिटी के समय कुल आपको 69,27,578 रुपए का फंड मिल सकता है। हालांकि इस योजना में कोई भी अपनी 10 वर्ष से कम जो उम्र की बेटी है उसके लिए अकाउंट खुलवा सकता है। बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए सालाना से और 1.5 लाख तक आप इसमें जो निवेश कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें आपको पैसा मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर दोस्तों आपको ब्याज दर है वो 8.2 जो प्रति वर्ष के हिसाब से मिलती है। अगर आप इसमें जो अप्रैल जून 2024 के अंदर ही आप इसमें आवेदन करते हैं। निवेश राशि की अगर बात करें तो न्यूनतम राशि इसके अंदर 250 रुपए रहेगी और अधिकतम राशि इसमें 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष रहेगी। मैच्योरिटी प्रीपेड यानी कि 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बाद लड़की की शादी होने तक, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट निवेश की राशि के हिसाब से आपको दिया जाएगा कि कितने आप इसमें निवेश करते हैं। निवेश अवधि 15 वर्ष तक रहेगी। योग्यता बेटी की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, 10 वर्ष से ऊपर इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। सरकार हर 3 महीने में इस योजना के लिए ब्याज दर तय करती है। सरकार ने अप्रैल जून 2024 यानी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है वो 8.2 तक की है। इस योजना में एक साल में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश पर इनकम टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। दोस्तों, सबसे बड़ा इस योजना का ये लाभ है कि जिसमें आप जितना भी इसमें निवेश करते हैं तो उस योजना के अंदर आपको जितना ब्याज मिलता है और ब्याज के हिसाब से आपका जितना भी आपका पैसा इसमें जमा होता रहेगा उस हिसाब से आपको इसमें चक्रवर्ती ब्याज भी मिलता है। दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि दोस्तों जितना पैसा आपका जमा होगा, जो ब्याज का पैसा है वो भी जमा होगा तो उसका भी ब्याज आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको इसमें बहुत ज्यादा इसमें फायदा मिलना जो है वो स्टार्ट है। दोस्तों, तो आप इसमें आवेदन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY की जो विशेषता है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। विशेषताएं आप अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अभिभावक अपने बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते का संचालन बालिका के माता पिता 10 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। बालिका के माता पिता द्वारा खोले गए खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम यानी कम से कम 250 रुपए से लेकर अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जितना पैसा आप इसमें जमा करेंगे उतना आपको ब्याज मिलकर आपका पैसा है वो 18 साल से लेकर 21 वर्ष की उम्र तक आपको मेच्योरिटी के समय आपको मिल जाता है ब्याज दर के साथ। सुकन्या योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक को 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। यदि माता पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए इस खाते में जमा राशि को निकालना चाहते हैं तो कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जमा राशि का 50% आप इसमें निकाल भी सकते हैं। बालिका के नाम में खाता खुलवाने के बाद यदि कोई राशि जमा नहीं की जाती है तो खाते पर प्रति वर्ष 50 रुपए की पेनल्टी भी लगाई जाती है। दोस्तों, इस सुकन्या समृद्धि खाते योजना के अंदर अगर आप खाता खुलवा लेते हैं तो न्यूनतम इसकी 250 रुपए जो इसका अधिकतम जो रखा गया है जो प्रति वर्ष के लिए, अगर वो भी आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपके खाते को एक समय के लिए थोड़ा सा आपको चार्ज भी देना पड़ेगा दोबारा से स्टार्ट करने के लिए 50 रुपए। बालिका के नाम में खाता खुलवाने के बाद यदि कोई राशि जमा नहीं की जाती है तो खाते पर प्रति वर्ष
₹50 की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। निवेशकों को जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है दोस्तों। इसमें अलग अलग तरीके से ब्याज दर वो प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स में भी छूट आपको दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक परिवार से 2 कन्याओं का खाता खुलवाया जा सकता है दोस्तों। अब याद रखिए दोस्तों, आपके परिवार में 3 या 4 बेटियां हैं तो सिर्फ 2 ही जो कन्या हैं इनका खाता आप माँ बाप के थ्रू आपके बेटी के हिसाब से आपका खुलवाया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए कि आपकी जो बेटी की उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए, तब आप इसमें जो खाता खुलवा सकते हैं दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो पात्रता दर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए कन्या एवं उसके माता पिता देश के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि भारत के निवासी होने चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना एक परिवार की केवल 2 बालिकाओं का ही खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको पूरा ध्यान रखना है, तभी आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खोला जा सकता है दोस्तों। तो यह थी दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी। चलिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं कि अब आपको आवश्यक दस्तावेज इसमें कौन कौन से लगेंगे। अब जो ये योजना है दोस्तों, इसको SSY का नाम भी दिया जाता है, इसको सुकन्या समृद्धि योजना कहा जाता है, कहीं इसको SSY के रूप में इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ये मत सोचिएगा कि SSY की कौन सी स्कीम है और सुकन्या समृद्धि योजना की कौन सी स्कीम है। बालिका का जो जन्म प्रमाण पत्र आपको होना आवश्यक है दोस्तों। माता पिता का आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड ये आपको चाहिएगा। निवास प्रमाण पत्र चाहिए, बैंक या फिर डाकघर द्वारा मांगे गए दस्तावेज आपको चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। बेटी का आधार कार्ड है तो बहुत अच्छा रहेगा, आधार कार्ड जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अगर आपकी बेटी कहीं स्टडी करती है तो वो भी आपको इसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बाकी आपको जो डाकघर है या बैंक अकाउंट के जो बैंक शाखा है उस हिसाब से आपको इसमें देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलाने के लिए बैंक की सूची है दोस्तों। चलिए मैं बैंक की सूची के नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सी सूची है बैंक की जिसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक। बाकी पूरी की पूरी डिटेल मैं अपने बैंक की इसमें आपको दे दूंगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल बैंक की मिल जाएगी, कौन कौन से बैंक में इसका खाता आप खुलवा सकते हैं। सुकन्या जो खाता योजना है इसमें जो जमा राशि है वो आप कब निकाल सकते हैं, चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में पैसा जमा कराते हैं और आप जमा की गई राशि निकालना चाहते हैं तो आप निम्न स्थिति में जमा की धनराशि निकाल सकते हैं। यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष है, उसको पूरी हो चुकी है और आपको शिक्षा के लिए या किसी अन्य काम के लिए जो बेटी के लिए जरूरी है तो चाहिए, तो आपको 50% आप इसमें जो निकासी है वो कर सकते हैं। लेकिन 1 साल में एक ही बार अधिकतम 5 साल तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकती है। सुकन्या योजना के तहत खोले गए निवेश खाते में 15 वर्ष तक आपको निवेश करना पड़ेगा। किन किन परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि खाता बंद किया जा सकता है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से सुन लेना है। कन्या की शादी होने की स्थिति में लाभार्थी कन्या द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद आप अपनी शादी के खर्च के लिए परिपक्वता अवधि से पहले पैसे निकाल सकते हैं। खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में यदि खाता धारक की असीमित मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बालिका के माता पिता सुकन्या योजना के खाते में राशि निकाल सकते हैं। खाता जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से असमर्थ होना, यदि अभिभावक द्वारा लाभार्थी कन्या के खाते में जारी रखने से असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में आप परिपक्वता अवधि से पहले सुकन्या समृद्धि खाता योजना को बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसका पैसा है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यदि आप मैच्योरिटी राशि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर यानी कि आप सर्च बार में टाइप करेंगे गूगल के SSY कैलकुलेटर के माध्यम से आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। प्रतिवर्ष किए गए निवेश एवं ब्याज दर जैसे विवरणों के माध्यम से मैच्योरिटी राशि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि पर 7.6% की ब्याज दर प्रदान की जाती है। ये अलग अलग तरीके से की जाती है दोस्तों, जिस हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जिस हिसाब से
फॉर्म के अंदर जितनी आपकी ब्याज दर बताई जाती है उस हिसाब से आपको ब्याज इसमें दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको कितना पैसा जमा करने पर कितना आपको मिलेगा, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 1,000 रुपए जमा करते हैं एक महीने का, यानी 12,000 रुपए आपका सालाना हो गया, और 15 वर्ष में जमा की गई कुल राशि आपकी 1,80,000 रुपए होगी। उस 21 वर्ष तक जमा की गई राशि पर कुल ब्याज आपको 3,29,000 आपको इसमें मिलेगा। मेच्योरिटी पर मिलने वाली कुल जो राशि है इसमें 5,09,212 रुपए आपको मिलेगी दोस्तों। उसी हिसाब से आप 2,000 रुपए जमा करेंगे तो आप इस हिसाब से आप ये 5,09,212 आप इसमें जमा कर लीजिए। अगर आप इसमें 3,000 जमा करते हैं तो इस हिसाब से आप जमा कर लीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें जैसे कि 12,000 आप इसमें जमा करते हैं, इससे और भी ऊपर आप जमा करते हैं तो उस हिसाब से इसमें आपको इसमें पैसा है वो मिलता है। जैसे कि मान लो 12,000 रुपए इसमें जमा करते हैं तो 1,44,000 ये आपका सालाना होता है। और अगर 15 वर्ष की बात करें निवेश करेंगे तो 21,60,000 रुपए इसमें जमा होगा और कुल आपको 39,50,549 रुपए आपको 21 वर्ष की जो जमा राशि है उस पर आपको मिलेगा। और मेच्योरिटी के समय आपको 61,10,549 रुपए आपको इसमें मिलेगा। अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना ऑनलाइन करने से पहले आपके काफी सारे ऐसे सवाल होते हैं, चलिए उन सवालों की बातचीत कर लेते हैं। जैसे एक सवाल तो ये हो गया कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर हम खाता कैसे खुलवाएं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आप सुकन्या योजना के तहत अपनी कन्या की उज्जवल भविष्य के लिए खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। बशर्ते है कि आपके पास इसके डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। बाकी जानकारी आपको बैंक में और पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगी दोस्तों। दूसरा सवाल आपका होता है कि क्या मैं अपना सुकन्या समृद्धि खाता बंद करा सकता हूं। मान लो किसी कारणवश से आप बंद करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, तो सुकन्या योजना खाता को बंद कराने के लिए कुछ शर्तें लागू की गई है जिसकी जानकारी आपको इस जो बैंक वगैरह है पोस्ट ऑफिस है वहां पर आपको अच्छी मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुकन्या समृद्धि जो खाता है वो आप बंद भी करवा सकते हैं, वो कारण है वो आपको बताने पड़ेंगे। सुकन्या खाता खुलवाने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बताए थे। सुकन्या जो योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, एक बैंक या पास जो पोस्ट ऑफिस द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट में आपको ये पॉइंट बता देता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1800 266 68 68 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप इसमें आवेदन कर लीजिए। अब इसकी ब्याज दर बहुत अच्छी है, मिल रही है। जितना पैसा आप जमा करेंगे उसका पैसा आपको जल्द ही जल्द जैसे ही बच्चे की उम्र हो जाती है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो बच्ची की उम्र है वो 10 साल से कम रहनी चाहिए। बाकी जानकारी आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाने पर पता चल जाएगी। सभी बैंक की डिटेल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो वहां से पता कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।